राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जब भी मैं आई हूँ ना, तो मेरी जो भी फ्रेंड्स मिलती थी मॉर्निंग में, आज नहीं मिल रहे हैं। आज दिखे नहीं कोई भी। कई बार होता है कि किसी के घर में कुछ काम है या कुछ ऐसा कारण है जिसकी वजह से कभी कभी लोग नहीं भी आते हैं। और आज मुझे एकदम खाली खाली सा लग रहा था यहाँ पर एक्सरसाइज वाली एरिया में भी और वॉक के लिए भी। तो हमने एक्सरसाइज कर ली, वॉक किया एक राउंड पार्क के अंदर। इसके बाद फिर मैंने सोचा चलो आज बाहर ही वॉक करते हैं। बाहर काफ़ी लोग दिखाई भी दे रहे हैं और रोड रहती है ना चलती फिरती, और खाली भी है, साफ़ सुथरा भी रहता है। जैसे कि इन दिनों बारिश में वहाँ घास वास भी बहुत है। एक तो अकेले घूमो, लगता है कहीं सांप वाप ना दिखाई दे जाए तो बस फिर डर ही बैठ जाता ना। वैसी जगह में एकदम से हरा हरियाली कुछ ज़्यादा ही है। तो बस फिर यहाँ पर वॉक करने के बाद फिर हम घर आ गए और हमने चाय पी सबसे पहले। आजकल पता नहीं आती हूँ ना वॉक से, तो ऐसा लगता है बैठूँ थोड़ी देर फिर चाय पीऊँ, उसके बाद के काम करूँ। कल ये मेरा पार्सल आया था तो इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। ये प्लांटर स्टैंड मंगवाया था मैंने, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसमें सेट ऑफ 2 होते हैं, 4 होते हैं और 6 भी होते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मैंने अभी जैसा आपको दिखाया था 2 दिन पहले, मैंने अपने सारे प्लांट्स ठीक किए हैं। पॉट वाले जो बैल्कनी, जो उधर रूम में विंडो में रखे थे, वो भी सब मैं अभी निकाल के लाई हूँ। तो यहीं रखा है मैंने, तो सोचा स्टैंड में रख देते हैं। तो नीचे क्या थोड़ी हाइट रहती है इसमें स्टैंड में, तो क्लीनिंग भी हो जाती है। जैसे झाड़ू लगाते वक्त ऐसे ही यूँ एक बार झाड़ू साफ़ कर दिया तो नीचे का कचरा आ जाता है। इस स्टैंड के साथ में ना एक छोटे छोटे से रबर के ये मिले हैं टॉप। तो ये जो इसका नीचे का हिस्सा है स्टैंड का, लास्ट वाला, वहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे, रबर का है तो ये ऐसे ग्रिप बनी रहेगी इसकी। और यहाँ पर मैंने इसे कॉर्नर पे रखा हुआ है स्टैंड। और एक स्टैंड के ऊपर बने तो 3 ब्लॉक्स हैं। अगर छोटे पॉट हैं तो आप 3 रख सकते हैं। मे बी मुझे थोड़ा बड़े बड़े हैं ना, ये प्लेट के रखनी थी, तो मैंने एक स्टैंड में 2 ही आ पाया है। तो वैसे जो ब्लॉक्स बने हैं ब्लॉक वाइज, जैसे 3 प्लॉट पॉट का है। तो छोटे वाले जो नहीं होते कलरफुल वाले प्लेट्स वाले, वो आप रख सकते हो। तो ये सब मैंने अरेंज कर दिया है। और चलो अब हो रही है नाश्ते की तैयारी। ब्रेकफास्ट में बहुत ही सिंपल और टेस्टी वाला बनने वाला है। और उबले हुए आलू लिए हैं 4 बॉयल आलू, इनका छिलका उतार करके हाथों से फोड़ लेंगे। जल्दी से झटपट से करनी है तैयारी। सोचा कुछ और था, बनना कुछ और है एक्चुअली, क्योंकि बनना कुछ ऐसा है जो जल्दी से बन जाए, टाइम ना लगे। एक तो वॉक से आओ, थोड़ा जैसा कि मैंने बोला आलस आ रहा था, फिर चाय वाय पी लिया, फिर प्लांट्स ठीक करे, फिर साफ सफाई हुई, फिर अब नहाना हुआ और फिर अब नाश्ते की तैयारी हो रही है। तो टाइम लग गया। अब जल्दी जल्दी बनाना है तो झटपट से फिर मैंने यही किया। उबले हुए आलू को फोल्ड करके, अब यहाँ 2 टमाटर भी ले लेंगे। टमाटर जैसे चीज़ 4 आलू हैं मीडियम साइज़ के, तो यहाँ 2 टमाटर इनको बारीक काट लेंगे। चाहे तो इनकी प्यूरी भी बना सकते हैं, उससे भी ग्रेवी में बढ़िया मिक्स हो जाते हैं वो। लेकिन मैंने यहाँ जल्दी जल्दी से बारीक काटा है इनको टमाटरों को। और इसके लिए हमें चाहिए अदरक और हरी मिर्ची। ये बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, सिंपल सी होती है। मुझे तो इसकी ग्रेवी पीने में बहुत अच्छा लगता है, रस्से वाला जो होता है ना गरम गरम, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उबला हुआ आलू ऐसे मसाले में फिंस जाता है। अदरक और हरी मिर्ची को मैंने यहाँ पर लिया है और इसके साथ इसको हम ना बारीक कर लेंगे। चाहे तो आप अदरक मिर्ची का पेस्ट डाल सकते हैं। लहसुन प्याज इसमें मैंने नहीं डाले है। ये नो अनियन गार्लिक सब्जी है, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। अब इसको मैंने जार में डाल करके ना अदरक मिर्ची को मैं एकदम बारीक क्रश कर लेती हूँ इस तरीके से। ये दरदरी सी पिस जाती है, ये सब्जी में मिक्स भी हो जाती है, अलग अलग से भी नहीं रहती कि मिर्ची और अदरक चुभे बच्चों को, मिक्स हो जाएगा। या तो फिर आप ऐसे पेस्ट बना के रखते हो गीला, तो वो भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने रखा है पैन, तेल गरम किया है, इसमें जीरा और हींग डाला है। हींग जीरे का तड़का लगाने के बाद अदरक और हरी मिर्ची का ये जो पेस्ट है वो डाल देंगे। फिर इसमें 2 कटे हुए टमाटर डाल देंगे, साथ ही हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक डालेंगे थोड़ा, जिससे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी का। ताज़े धनिए का जो सुगंध होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, खुशबू और टेस्ट। अब ये टमाटर हमें सॉफ्ट होने तक पकाने हैं। थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं जिससे सूखे मसाले जले नहीं और टमाटर हमारा एकदम अच्छा सॉफ्ट हो जाए। तो इसको ढक करके कुछ मिनट ऐसे धीमी आंच कर दी, तो भाप में टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो इसकी जो मिक्स हो जाता है ना, पेस्ट जैसा बन जाएगा। तो सूखे मसाले भी अच्छे भुन चुके हैं, ऑयल सेपरेट सा हो गया है और यहाँ टमाटर भी पूरे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस स्टेज में हम डाल देंगे उबले हुए आलू। उबले हुए आलू डाल करके भी एक बार मिक्स करके कुछ मिनट अच्छे से भून लें। कभी भी सब्जी आप बना रहे हो ना ग्रेवी वाली, तो पहले उसको मसाले के साथ सूखा अच्छे से भून लें, तो ये बहुत अच्छी टिप रहती है। फिर इसके बाद आप पानी डालो, उबाल आने दो
मस्त सब्जी का ग्रेवी और कलर टेक्सचर सब बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो ये हमारे उबले हुए आलू की सिंपल सी सब्ज़ी तैयार हो गई है, जो कि बिना प्याज लहसुन की बनती है और जल्दी से बनती है। रात के खाने में जैसे कई बार होता है ना कि बनती है ये सब्ज़ी, तो अच्छी लगती है खाने में। और सब्जी में पानी डाल दिया है और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है, क्योंकि पहले जब टमाटर भुने थे तो मैंने कम नमक डाला था। पानी भी डाला है ना, तो अभी ग्रेवी बढ़ जाएगी, तो जितनी क्वांटिटी उसके हिसाब से नमक संभाल के डालें, क्योंकि 2 बार डालने में बड़ा धोखा हो जाता है। अब यहाँ सब्जी हमारी अच्छे से उबाल आने देंगे, खौलने देंगे, अच्छे से पकने देंगे। तब तक मैं यहाँ पर रायता बना लेती हूँ। तो जो दही का जो हमारा डब्बा है वो पूरा मैंने निकाल लिया, जितनी दही थी 1 कप से थोड़ी ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो 1 चम्मच तो मैंने ले लिया दही जमाने के लिए, जामन के लिए। बाकी पूरी दही में थोड़ा पानी डाला है, नमक डाला है, रायता मसाला और थोड़ा सा पुदीने के पत्ते भी ऐसे क्रश करके डाले हैं, क्योंकि मैंने ऐसे रूम में ही सुखा लिए थे ताज़े पुदीने के पत्ते। उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है रायते में। वैसे रायता मसाले में भी मिक्स किया हुआ है मैंने। और अब इसको अच्छे से भून मतलब मिक्स कर लेंगे। भुने जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं आप, लेकिन रायते मसाले में सारे मसाले मिक्स हैं। और अब इसमें बूंदी डाल दिया, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिया, और दही की गांठें सी ना रहें इसलिए ना इसको अच्छा से फेंट लें। लेकिन ब्लेंडर में मत फेंटना, एकदम पानी जैसा बन जाता है, ऐसे मथानी से ही अच्छा होता है। अब सब्जी हमारी अच्छे से पक चुकी थी, फिर मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा गरम मसाला, होममेड गरम मसाला, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली है क्रश करके ऐसे। और अब गैस बंद कर दी है। लास्ट में कसूरी मेथी की खुशबू बहुत अच्छी आती है और जीरे का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और गरम मसाले से टेस्ट बढ़ जाता है। थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता लास्ट में डाला, मिक्स किया, और ये हमारी सिंपल सी टेस्टी वाली सब्ज़ी तैयार। गरम गरम आलू की सब्ज़ी के साथ कचौरी भी बहुत अच्छी लगती हैं, पूरी पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ब्रेकफास्ट के लिए जितना जल्दी कर सकती थी मैंने पूरी कोशिश करी, और यहाँ पर ये सब्ज़ी और ये बूंदी का रायता तैयार है ना, बढ़िया गज़ब की। तो देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, खाने में भी ये गरम गरम बहुत अच्छी लगती है। अब तड़के पैन में तेल गरम किया 1 चम्मच, उसमें राई जीरा और हींग का तड़का लगाया है, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाला है, और इसे हम डाल देंगे बूंदी के रायते पे और इसे ढक देंगे। जब भी आप तड़का डालें तो उसकी जो सुगंध होती है ना, खुशबू, जैसे हींग राई जीरे की स्मोकी जो फ्लेवर आता है तड़के वाला, उसके लिए ढक दो, तो फिर वो रायते में पूरा बहुत अच्छा आता है टेस्ट। और इसको मिक्स कर लेंगे रायते में तड़के को, और ये हमारा तड़के वाला बूंदी का रायता तैयार। इसे सन्नाटा रायता के नाम से भी जाना जाता है आजकल की वायरल दुनिया में। तो ये है हमारा बूंदी का रायता और आलू टमाटर की सब्ज़ी। अब जल्दी से सैलड कट कर लेते हैं, जिसके लिए हमने एकदम ताज़ी सी मूली, गाजर और खीरा लिया है। इनका छिलका उतार लेंगे और ऊपर और नीचे का ज़रा ज़रा सा हिस्सा काट करके एक बार टेस्ट भी कर लो खीरे को। वैसे ये जो मोटे वाले खीरे होते हैं ना, ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते, ये हमेशा ज़्यादातर मतलब सही निकलते हैं। और बस अब इनको गोल गोल काट लो, चाहे ग्रेट। वैसे मुझे ना लच्छी वाली सैलड बनानी थी, पर इतना जल्दी जल्दी का फोबिया दिमाग में चढ़ गया कि अरे देर हो गई है नाश्ते के लिए, ऑफिस जाना है, देर हो रही। तो फिर मैं जल्दी जल्दी काट ही दिया, वरना मैं सोच रही थी कि इसको घिस दूंगी, लच्छे वाला सलाद बनाऊंगी नींबू वाली, वो अच्छी लगती है। लेकिन फिर बस गोल गोल काटा, और यहाँ इसमें नींबू और नमक टाइम पे उसी टाइम पे में निचोड़ सकते हैं, पर अभी ही खाना है इसलिए अभी डाल देंगे। और मिर्ची धनिया मिक्स कर सकते हैं। और ये सैलड देखने में बहुत अच्छी लगती है, आँखों को तिरंगा सैलड हो जाती है ना, अच्छा लगता है। ग्रीन, लेकिन जो खीरे हैं ना वो यहाँ ज़्यादा ग्रीन नहीं आते हैं, वो इसी तरीके से ऐसे दिख रहे हैं ना, लाइट ग्रीन से वैसे ही रहते हैं। बाकी मूली और गाजर ये सब मिक्स कर लिया मैंने, जल्दी से नींबू निचोड़ा, हल्का सा इसमें वो नमक मसाले वाला डाला, और ये सैलड तैयार। तो यानी अब हमारा काम पूरा हो चुका है। जब जब फटाफट हम आटा गूँथ लेते हैं, जिसके लिए पूरी बनानी है। वैसे ये पराठे के साथ भी अच्छी लगती है, पर अभी गरम गरम खाना है तो पूरी उतार लेती हूँ मैं। और अब सूखा आटा लेकर के हल्का सा नमक डाल करके इसमें सख्त सा डो तैयार किया है, कड़क सा आटा, क्योंकि तुरंत ही यूज़ करना है। ऐसे रख दो तो ढीला हो जाता है ये आटा। और आटा गूँथने के बाद जितनी पूरी बनानी है उतनी का बॉल्स बना लेंगे। बाकी के आटे को किसी भी डब्बे में भर के ढक के रखो हमेशा, जिससे जब हम थोड़ी देर बाद भी बनाना चाहें तो एक तो वो ढक के रखा रहता है आटा, और ऊपर से वो आटा और अच्छा सॉफ्ट सा भी हो जाता है, मतलब तुरंत तुरंत गूँथने के बाद अलग हो रहती है आटे में। और थोड़ी देर बाद आप उसी आटे को चाहे रोटी पराठे पूरी कुछ भी बनाओ, वो अलग ही रहता है। तो वही है ना, एकदम साइड भी नहीं फटती हैं, एकदम चिकना हो जाता है आटा, वैसा ही है हाल।
और हमेशा आटे को गूँथ करके अगर मुझे थोड़ी देर भी टाइम होता है ना, तो फिर मैं उसको हमेशा एक ऐसे स्टील के डब्बे ढक के उनमें रखती हूँ आटा। क्योंकि जो मिक्सिंग बोल में कितना भी आप ढक के रखो, वो बड़े से बर्तन में थोड़ा सा वो आटा फिर वो ऐसे सूखता सा रहता है, तो वही बढ़िया है। तो मैंने जब बॉल्स काटी थी ना छोटी छोटी सी, बस उनको जल्दी से बनाना शुरू किया, बेलना, और ये पूरियाँ तैयार। एक बार आँच तेज़ हो जाए फिर पूरी फ्राई करने में अच्छा रहता है। तो जैसे दो चार बना बेल के रख लो, फिर तेज़ आँच करके जल्दी जल्दी छान लो, और ये तैयार प्लेट जैसे नाश्ते के लिए रेडी टेबल पे आए कि खाना तैयार। तो ये मतलब ये जो मोमेंट होता है ना प्लेटिंग करने वाला, उसमें फ़ोटो भी खींचनी है और उसमें व्लॉग भी शूट होना है, ये बड़ा हड़बड़ हड़बड़ वाला काम रहता है। तो बस लेकिन अब क्या है, जैसे तैसे हो जाते हैं, टाइम से काम हो गया, चलो बढ़िया। और हमें इसलिए पहले से बताया जाता है, मतलब आधा घंटे पहले का टाइम दिया जाता है हमको, तो उसके हिसाब से ही हमको अपना पूरा कर लेना होता है। और अब जल्दी जल्दी ये पूरियाँ बन गई हैं। शुभम से मैं कह रही हूँ शुभम तुम भी खा लो, तो वो कह रहा अभी थोड़ी देर से खाएंगे, और वो ला के मेरे बगल में पैकेट रख दिया, कौन सा, उसका वही फ्राई से जब भी कढ़ाई अगर गैस पे है, शुभम को तुरंत याद आता है चलो यही मौका है, मम्मी से कहें तो मना भी नहीं करेंगी, मेरे फ्राई भी तल के रख देंगे डब्बे में। तो वही हुआ, उसने, मैंने कहा अच्छा निकाल के लाओ, फिर उसने रख दिया बगल में। तो जैसे जो कुछ पूरियाँ मुझे छाननी थी वो छान ली, फिर जैसे कढ़ाई गर्म ही थी, अभी तलना ही है, तो सीधा मैंने फिर उसके लिए ये रागी के फ्राइम्स डाले और उसके फ्राई कर दिए, थोड़े ज़्यादा से थे पैकेट में, तो फिर मैंने सोचा आज पूरे तल के रख ही देती हूँ, थोड़े दिन चलेंगे। ऐसे ही करती हूँ मैं, बीच बीच में फ्राई करके डब्बे में मिक्स करके रख दो ना, फिर थोड़ा थोड़ा उसको खाने के साथ में यूज़ होता रहता है, फिर हर 2-4 दिन में ये नहीं रहता कि बनाना है बनाना है। और ये रागी फ्राइम्स में थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, चाट मसाला या हल्का सा नमक डाल दो, मिक्स कर दो थोड़े से, और ज़्यादा ऐसे सूखे भी कभी खाने हो तो टेस्टी लगते हैं बच्चों को। अलग अलग शेप में आते हैं ये, जैसे पोंगे जैसे हैं छोटे छोटे से, ऐसी एक कटिंग वाले जाली वाले भी आते हैं, तो वो भी पैकेट रखा हुआ, 2 पैकेट लिए थे ना, तो अभी एक पैकेट ये वाला ख़त्म हो गया है। आज जो थोड़े से मैं बोल रही हूँ ना, थोड़े ज़्यादा ही थे वो, फिर मैंने सोचा वो एक मुट्ठी जरा सी बच रहे थे तो पूरे ही तल दिए। शुभम जैसे आया देखा, अरे मम्मी आपने तो इतने सारे तल दिए, खुश हो गया। हमने कहा हाँ इसीलिए कि अब तुमको जितने थोड़े से बच रहे थे ना, वो होता है कई बार डब्बे से खाली करो भी इतना सब पड़े रहेंगे। अब वो वाला पैकेट रखा है येलो वाला, जो एक होता है ना ऐसे कटिंग कटिंग जाले वाले जो होते हैं ट्रायंगल, वो फिर बाद में होंगे, जब अगली बार नंबर आएगा तो उनका ही आएगा। और फिर गरम गरम पूरी और आलू की सब्ज़ी शुभम को भी पसंद आई, और साथ में बूंदी का रायता, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये है दिसानो फ्यूजली पास्ता, जो कि दुरुम बीट से बना हुआ है, अगारो हनीकॉम टाइप स्टेनलेस स्टील कढ़ाई, इसमें पानी नमक और ऑयल डाल करके पास्ता और वेजिटेबल्स ढक करके बॉईल करके साइड में ले लिया। कढ़ाई में तेल गरम करके कटी हुई प्याज डाल के, अदरक और लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल के भून कर, शिमला मिर्च, कटे हुए टमाटर, स्प्रिंग अनियन सब डाल करके भूनने के बाद ना, इसमें आप मसाला अपनी पसंद से, चाहे रेगुलर मसाले चाहे मैगी मसाला डालें, और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस टोमेटो केचप डाल करके नमक स्वाद के अनुसार डालें, अच्छे से भून लें सब्जियों को। फिर इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता वेजिटेबल्स डाल करके मिक्स करें, ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल करके मिक्स कर लें, और ये पास्ता रेडी है, गर्मा गर्म सर्व करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।